प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न और स्वस्थ रखें। इन्हीं शुभ विचारों के साथ आरंभ करते हैं हम आज का क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिंग के बारे में। लिंग यानी जेंडर। तो हम इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि लिंग है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, भेद क्या है। तो हम जानते हैं कि स्त्री एवं पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। यानी आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि स्त्री एवं पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। और हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हम सभी जानते हैं कि स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ जो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, तो इस चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर किस किस कैटेगरी के यानी किस किस वर्ग के शब्दों को हम पुल्लिंग के अंतर्गत मानते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं धातु तथा पदार्थों के नाम। जी हाँ, धातु तथा पदार्थों के नाम। जितनी भी धातुएं होती हैं और जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी के नाम प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है लोहा, सोना, तांबा, जस्ता आदि। लेकिन इसमें जो अपवाद है चांदी और पीतल। यानी चांदी और पीतल धातुएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत मानते हैं। ये अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है जिस पर कोई नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद है अनाजों के नाम। जो अनाज है जैसे गेहूं है, बाजरा है, चावल है, मक्का है, तो ये सभी हमारे पुल्लिंग होंगे। फलों के नाम जैसे सेब, संतरा, केला, चीकू। रत्नों के नाम जैसे हीरा, पुखराज, मूंगा, पन्ना, नीलम। लेकिन अपवाद है इसमें रूबी। रूबी नाम का जो रत्न होता है वो स्त्रीलिंग होता है, यानी ये अपवाद है पुल्लिंग का। इसके बाद है पर्वतों के नाम। जी हाँ, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरुणाचल। ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र। लेकिन इसमें जो अपवाद है, अपवाद पृथ्वी। यानी पृथ्वी जो है वह ग्रह है, परंतु इसके बावजूद भी उसको हम पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं मानते हैं, वह स्त्रीलिंग होगा। ये अपवाद है। इसके बाद है देशों के नाम। जितने भी देश होते हैं वो सामान्यतः पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस आदि। इसके बाद हैं वृक्षों के नाम। तो आप वृक्षों के नाम में देख लीजिएगा, जैसे आम, पीपल, नारियल, बरगद। ये सभी वृक्ष हैं और हाल फिलहाल इनका कोई अपवाद नहीं है। सागरों के नाम में देखिए, जैसे हिंद महासागर और आपका ये प्रशांत महासागर, अरब सागर, यानी जितने भी ये सागर हैं वो सभी आपके पुल्लिंग होंगे। समुदायवाचक शब्द। समुदायवाचक का मतलब होता है जो किसी समूह का ज्ञान कराते हैं, जैसे समाज, परिवार, वंश, दल, झुंड, सेना, पुलिस। ये सब समुदायवाचक शब्द हैं और ये समुदायवाचक शब्द भी आपके पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद होता है अकारांत। अकारांत का मतलब होता है कि जिस शब्द का अंतिम अक्षर हो और उस अंतिम अक्षर में आ का स्वर निकलता हो तो वो अकारांत कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दे है तो हा क्या है, हा में आर निकलेगा तो ये अकारांत हो गया। तो जितने भी अकारांत होते हैं वो सभी आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे देह, पत्र, चित्र, पेड़, धन। इसके बाद है वर्णमाला के अक्षर। जी हाँ, यहाँ पर जो वर्णमाला के अक्षर दिए जा रहे हैं, हिंदी वर्णमाला के अक्षर, ये भी आपके पुल्लिंग होंगे, जैसे अ, आ, उ, क, म, सा। इसके बाद है भाववाचक संज्ञाएं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है ये मैंने आपको कल पढ़ा ही दिया था, आज आप जानिएगा। जैसे परोपकार, लड़कपन, दयालुता, उदारता, उतार, चढ़ाव। ये सभी आपके भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में।
यानी ऐसे कौन कौन से वर्ग होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए अब हम इसी के बारे में जानते हैं। तो आपके सामने जो ये चार्ट है इसमें आप देख पा रहे हैं मौसम के नाम, तिथियों के नाम, हथियारों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं तथा लिपियों के नाम, बर्तनों के नाम। अभी और भी इसका चार्ट है, वो भी अभी थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। तो अभी हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। मौसम के नाम जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये मौसम है, इनको हम ऋतु भी बोलते हैं। तो ये सभी हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब आपके जो भी तिथियां होती हैं वो भी स्त्रीलिंग होती हैं। हथियारों के नाम जैसे बंदूक, तलवार, गदा, तोप, कृपाण, ये सभी आपके हथियारों के नाम हैं और ये स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद भाला हो सकता है, जैसे भाला है इसमें भाला नहीं दिया गया है, वो अपवाद हो सकता है। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ये सब नदियों के नाम हैं और नदियों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं तथा लिपियों के नाम जैसे हिंदी, मराठी, कश्मीरी, गुजराती, फारसी, देवनागरी। देवनागरी क्या है? लिपि है। हिंदी, मराठी, कश्मीरी, ये क्या है? आपके भाषाएं हैं। रोमन। इसके बाद है बर्तनों के नाम जैसे चम्मच, थाली, कटोरी, कढ़ाई, कलछी। अधिकांशतः जो बर्तनों के नाम हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग माने जाते हैं, तो उनका भी आपके सामने एक चार्ट आ गया है। तो इनको भी देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में या, इका, मति, वति, त, री, आहट, आवट, ता आदि प्रत्यय आते हैं, वे भी आपके क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। एक बार गौर कर लीजिएगा, आप इतना सारा चार्ट जो है इसे नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप इसकी मुख्य जो बिंदु हैं इन पर ध्यान देंगे तो भी आप इसका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिएगा, इया यानी लास्ट में अगर या प्रत्यय आ रहा है या इका प्रत्यय आ रहा है या मति आ रहा है, वति आ रहा है, ता आ रहा है या री आ रहा है या आहट आ रहा है या आवट आ रहा है या ता प्रत्यय आ रहा है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। देखिए जैसे मति के उदाहरण आप देखिएगा, बुद्धिमती, भानुमती, श्रीमती। ती के उदाहरण देखिएगा, दयावती, सौभाग्यवती, शीलवती। त के उदाहरण देखिए जैसे कीमत, रात, लात, बात, छत, गत। या के उदाहरण देखिए जैसे खटिया, लुटिया, डिबिया, सुखिया, दुखिया। इका के उदाहरण देखिए, लेखिका, पाठिका, धाविका, गायिका। ता का उदाहरण देखिए, मित्रता, शत्रुता, पराधीनता, स्वतंत्रता, कटुता, प्रसन्नता, मधुरता। री के उदाहरण देखिए, बारी, जारी, दुखियारी। आहट के उदाहरण देखिए, चिल्लाहट, मुस्कुराहट, घबराहट, झनझनाहट। आवट के उदाहरण देखिएगा, सजावट, बनावट, रुकावट, लिखावट। तो उम्मीद है कि आप इस चार्ट से ये समझ गए होंगे कि ये जो शब्द हैं ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे मसालों के नाम। मसालों के नाम, जी हाँ, मसालों या भोज पदार्थों के नाम जैसे रोटी, पूरी, हल्दी, धनिया, खीर, खिचड़ी, ये भी आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। बेलों के नाम जैसे बेला, चमेली, जूही, तो ये भी आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। इसके बाद देखिएगा अकारांत, इकारांत तथा उकारांत संज्ञाएं। तो यहाँ आकारांत, यहाँ पर अकारांत है लेकिन इसको आकारांत पढ़ेंगे। आकारांत का मतलब होगा कि जिसके अंत में बड़ा आ निकलेगा, यानी जिस शब्द के अंतिम अक्षर में बड़ा आ निकलता है तो वो आकारांत होता है। जिस शब्द के अंतिम अक्षर में ई का स्वर निकलता है तो वो इकारांत होता है। जिस शब्द के अंत में छोटा ऊ का स्वर निकलेगा तो वो उकारांत होता है। यानी आकारांत, इकारांत, उकारांत संज्ञाएं होंगी, ये क्या कहलाएंगी? आपकी स्त्रीलिंग कहलाएंगी। जैसे देखिए दया, कृपा, अहिंसा, अग्नि, शांति, मृत्यु, ऋतु, वायु, आयु। जिन शब्दों में ई, नी, आनी, आई, या, इमा, ता, आवट, आहट प्रत्यय जुड़े होते हैं,
जी, फिर से आप इसे देख लीजिएगा, जिसमें बड़ी ई, नी, आनी, आई, या, इमा, ता, आवट, आहट प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे शब्द भी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे देखिए बड़ी ई का उदाहरण देखिए, जैसे सर्दी, गर्मी, खिड़की, झिड़की। नी का उदाहरण चटनी, मंगनी, कंपनी। आनी का उदाहरण देख लीजिएगा आप इसमें देखिए, जैसे देवरानी, जेठानी, चौधरानी, नौकरानी। आई का उदाहरण कटाई, मलाई, जुदाई। या का उदाहरण पुड़िया, बुढ़िया, गुड़िया। इमा का उदाहरण नीलिमा, कालिमा, लालिमा, हरितिमा। ता का उदाहरण सुंदरता, कठोरता, मधुरता। आवट का उदाहरण दिखावट, बनावट, लिखावट। आहट का उदाहरण घबराहट, मुस्कुराहट और फुसफुसाहट। तो आपने ये जाना। इसके अलावा मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी व्याकरण की, उसका भी आप अध्ययन करिए। उसको में से आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। आप ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो कि इस वीडियो में शायद छूट गए हों, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन जरूर करिएगा। अब इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, या ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। ना तो उनका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जा सकता है और ना ही पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो आइए अब हम उन शब्दों के बारे में भी जान लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे देखिए मक्खी, मछली, मैना, चील, गिलहरी, छिपकली, मकड़ी आदि। इनका आप कभी भी पुल्लिंग नहीं बना सकते हैं। तो इन्हें अगर पुल्लिंग बनाना है तो इनके आगे नर शब्द जोड़ देते हैं, जैसे नर मक्खी, नर छिपकली, नर मैना, नर चील, नर गिलहरी, नर मकड़ी आदि। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों में छोटे या बड़े का भाव प्रकट करते हैं। जैसे लोटा तो लुटिया, कटोरा तो कटोरी, नाना नाला तो नाली, थाल तो थाली आदि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे तोता, बाज, चीता, भेड़िया, उल्लू, खरगोश, खटमल, मच्छर, बिच्छू। ये कभी आपको स्त्रीलिंग नहीं बने। अगर मान लीजिए आपको इनका स्त्रीलिंग बनाना है तो आप इनमें मादा मच्छर, मादा चीता, मादा भेड़िया, मादा उल्लू ऐसा आप जोड़ सकते हैं। पदवाची शब्द, अब आपको एक बात और बता देते हैं कि पदवाची शब्द, पदवाची यानी जो पोस्ट होती हैं, तो उनका भी हम लिंग परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे उन पदों पर पुरुष हो या स्त्री हो, यानी वो दोनों में ही हमारे सामान्य रहते हैं, यानी वो दोनों के लिए ही प्रयोग होते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी। तो जो पदवाची शब्द हैं यानी जो पोस्ट होती हैं जनरली, वो होती क्या है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, दूत, डॉक्टर। अब डॉक्टर डॉक्टर ही कहेंगे, चाहे वो महिला डॉक्टर हो या हमारी पुरुष डॉक्टर हो। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अब महिला है डॉक्टर तो हम डॉक्टर नहीं बोल रहे। ये तो हम लोग केवल ऐसे जनरली बोल देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि जो शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहने हैं, ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रहने हैं, और ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद लिंग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त जरूर हुई होगी। मैं बार बार ये निवेदन करूंगा कि वीडियो भी आप देखिए, लेकिन वीडियो के साथ साथ आपके पास यदि किताब है तो आप किताब का भी अध्ययन जरूर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।